अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुजूर जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के दरबार में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम। आप हज़रात सीने की ताकत से बोलें या रसूल अल्लाह, और आवाज़ को बुलंद करें, कहें या रसूल अल्लाह। हज़रात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर तमाम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है और साहिबे उर्स हुजूर सैयदी सरकार सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुक़द्दस में हम और आप शरीके सआदत हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको साहिबे उर्स के फैज़ान से माला माल फरमाए। अज़ान असर हो चुकी है, थोड़ी देर में आप तमामी हजरात के रूबरू हूँ। इंशाअल्लाहुर रहमान बाद नमाज ईशा एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद होगा। तमाम तर उलमा और खुतबा और शोरा से आप तमामी हजरात कुरान व हदीस की रोशनी में वाज़ो नसीहत तकारीर समाअत फरमाएंगे। लायक़ मुबारकबाद हैं वो हजरात जो हर साल एक अल्लाह के वली मर्द कलंदर के उर्स मुक़द्दस का जबरदस्त तरीके से एहतमाम करते हैं। खुसूसियत के साथ इस इलाके के जिम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना और मोहम्मद साहब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हारून साहब व दीगर उलमा क़ुर्रा हुफ़ाज़ लायक़ मुबारकबाद हैं अवामे अहले सुन्नत। और खुसूसियत के साथ आली जनाब मुख़य्यिर कौम मिल्लत आली जनाब मोहम्मद रफ़ीक़ साहब और उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले जुमला बरादरान लायक़ मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब हज़रात को और ज़्यादा हिम्मत व ताक़त व क़ुव्वत व इस्तक़लाल अता फ़रमाए और सैयदना सरकार ख्वाजा सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान से अल्लाह ताला इन सबको हम सबको माला माल फरमाए। दूरो दराज और इस बस्ती अजीतापुर कुतुबपुर व दीगर गांव देहात से आने वालों अपनी किस्मत पर हम और आप जितना नाज करे कम है। 430 साल से इस इलाके पर या उससे ज्यादा इस इलाके पर जिसकी हुक्मरानी है, जिसकी शहनशाही है, जिसकी बादशाही है और जिस बुजुर्ग के छत्र साया में हम और आप ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हैं, कसम खुदा की इनका बड़ा एहसान है। ये हमारे और आपके बहुत बड़े मोहसिन हैं।
हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा कुतुब सुल्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके उर्से मुक़द्दस में 430वां उर्से मुक़द्दस, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। हजरात, आप खामोशी के साथ उनके मज़ारे मुक़द्दस के कुर्ब में बैठे हुए हैं, मगर तुम्हारे हमारे निगाहों में वो ताब नहीं, वो कुव्वत नहीं, वो हिम्मत नहीं, वो जौलानियत नहीं कि आप अपनी बज़ाहिर निगाहों से सैयदना सरकार ख्वाजा सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह को देख सको। मगर अहले सुन्नत वल जमाअत का कल भी अकीदा था, आज भी है और इंशाअल्लाह अकीदा रहेगा कि ये अल्लाह के वली अपने अपने मज़ारों में आराम फरमा है, मगर उस शाकान को साहिबे मज़ार देख रहे हैं और अपने फैजान से माला माल करते हैं। इन्हीं बुजुर्गाने दीन की तर्जमानी करते हुए बरेली के इमाम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। हजरात, ये अल्लाह के वली हैं, इनको तुम नहीं देख रहे हो, मगर इनकी निगाहें हम गुलामों को देख रही हैं। बोलो, देख रही कि नहीं देख रही? और 430वां उर्से मुक़द्दस, जिसमें हम और आप हाजिर हैं। हजरात, इनका सदका पूरे इलाके के हजरात सैयद शाह सुल्तान कुतुब रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदका हम और आप खा रहे हैं। हुजूर सैयदी सरकार सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों, फरजानों, दीवानों, मस्तानों, हमारे अल्लामा साहब क़िबला लाउड स्पीकर के जरिए से आपसे कहते हैं, जो हजरात उर्से मुक़द्दस में हिस्सा लेना चाहते हैं वो हजरात बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले ले। बोलो, आप तमामी हजरात से कहा कि नहीं कहा? है नहीं कहा। लेकिन ये 7 गांव का एक मौजा है। ये 7 गांव ही नहीं, न जाने कितने गांव के लोग सुल्तान कुतुब शाह का सदका खा रहे हैं। बोलो, हक बात है कि नहीं है? लेकिन देखा क्या जा रहा है, लोग इतनी सुस्ती और काहिली के साथ आकर के 50 रुपया लिखवा रहे हैं, 100 रुपया लिखवा रहे हैं। क्या आप एक साल में सिर्फ 100 और 50 रुपया इनके सदक़े में कमाते हो? सिर्फ 500 रुपया इनके सदक़े में कमाते हो? ए लोगों, अगर सही मानों में ख्वाजा सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह का एहसान अगर आप पर, हम पर है और इनका सदका हम खा रहे हैं, तो आप तमामी हजरात को दिल खोल करके इनके उर्से मुक़द्दस में ताउन करना चाहिए, ताकि इनका फैजान एक दिन नहीं बल्कि सालों साल जारी हो सारी रहे। इस तरीके से हम और आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। लिहाजा ए लोगों, कमेटी के अफराद और खास ने कहा कि इस साल बहुत ढीला ढाला मामला है, हजरात बहुत कम ताउन फरमा रहे हैं। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप तमामी हजरात यहाँ आकर के और हजरत मौलाना साहब क़िबला के पास में आकर के ज्यादा से ज्यादा अपने नाम का ऐलान कराएं और उर्से मुक़द्दस में हिस्सा लें, क्योंकि उर्से मुक़द्दस मिलादुन नबी है, उर्से मुक़द्दस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्निअमतुल कुबरा शरीफ की हदीस शरीफ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, काला अबू बकर ने सिद्दीक मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद के खातिर 1 रुपया खर्च किया, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन वो 1 रुपया उर्से मुक़द्दस में नबी की मिलाद में चंदा देने वाला अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में जाएगा। ए लोगों, ये सुन्नियों का जलसा है। सुन्नी लोग सिन्नी के लिए परेशान नजर आते हैं, और अगर परेशान नजर नहीं आ रहे तो देख लो, आप मुड़ करके देखो, सिन्नी शीरीनी के लिए परेशान है।
अल्लाह उसके रसूल की महफिल, अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजी है। खिचड़ा सुन्नियों के हिस्से में, मालिदा सुन्नियों के हिस्से में, बिरयानी सुन्नियों के हिस्से में, मगर हकीकत यही है कि सुन्नियों ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र छोड़ करके शीरीनी के लिए परेशान हाल है। अरे इनका फैज बट रहा है, वो शीरीनी की शक्ल है, इनका फैज मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दुनिया के हर मोड़ पर आप कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे। इनके फैज को लेते रहो और बुजुर्गाने दीन के आस्थाने पर जब आया करो तो अदब मलहूज रखो। ये बेअदबों को पसंद नहीं करते हैं, बाअदब को पसंद करते हैं। और यहाँ तुम्हारे दिखावे रुपये का सौदा नहीं, यहाँ तुम्हारे दिल का सौदा हुआ करता है। लिहाजा ये लोगों, आज उर्से मुकद्दस में आप हज़रात ताउन फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला एक का तुम्हें 10 अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? बोलो जोर से, 10। एक हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम। क्योंकि कारी हारून साहब, मौलाना साहब क़िबला ने फरमाया, और अगले साल भी मैं हाजिर हुआ था, क्योंकि ये हुसूले बरकातो सदक़ात और हसनात के लिए आस्थाने पर महफिल मुनक़िद है, सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए। और मौके की नौइयत को मैं भी समझता हूँ कि जहाँ चादरों गागर का मसला हो और जहाँ ढोल ताशे और डीजे का मसला हो, वहाँ प्रोग्राम, वहाँ नात खानी, तकरीर खानी गैर मुनासिब है। मगर कौम को ना सुना करके साहिब आस्ताना के फैज को हासिल करने के लिए ये तमाम उलमा इकट्ठा हुए हैं। ये बड़ी बाबरकत महफिल है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान 1 रुपया का सदका करता है, अल्लाह ताला उसे 10 रुपये का सदका अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। अगर तुम 1 खर्च करोगे तो तुम्हें 10 का सवाब मिलेगा। 1 दिरहम खर्च करोगे 10 दिरहम का सवाब। 1 रुपया खर्च करोगे 10 रुपए का सवाब। 1 चीज खर्च करोगे 10 चीजों का सवाब। हजरात, तारीख में आया, इसका मुशाहिदा किया जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जिनको जमाना अली मुर्तजा फातह खैबर दामादे पैगंबर हसनैन के वालिदे बुजुर्गवार सैयदना अली मुर्तजा के नाम से दुनिया जानती है। कहो सुभान अल्लाह। है ना? सब लोग हज़रत अली का नाम सुने हैं। बोलो भाई, हसनैन के वालिद। इस इलाके की ताजिया बड़ी मशहूर है, इस इलाके का मुहर्रम बड़ा मशहूर है। इस इलाके का सुन्नी मुहर्रम के मौके पर खूब लुटाता है। बिल्कुल लुटाना चाहिए, बिल्कुल लुटाना चाहिए कि नहीं? लुटाना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिंदगी में एक बार, उलमा की तवज्जो, जिंदगी में एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी फातिमा, सैयदा आबिदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने अर्ज किया, ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे सर ताजे मन सलामत, ए हसनैन के वालिद, आज फातिमा की ख्वाहिश है, फातिमा के दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है, काश आज मदीने के सूक से, बाजार से आप एक अनार खरीद करके लाते, मुझे अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। कहो सुभान अल्लाह। ये नबी की बेटी फातिमा है, तवज्जो कीजिएगा, नबी की बेटी है फातिमा। जिंदगी में एक बार ख्वाहिश जाहिर की, और आज की खवातीन इस्लाम बेजा अपने शौहरों से फरमाइशें किया करती हैं, बेजा फरमाइशें किया करती हैं, खाने के मसले को लेके, पीने के मसले को लेके, पहनने के मसले को लेकर के, खर्च के मसले को लेकर के। आज की औरतें बाज शौहरों को हैरानों परेशान किया करती हैं, लेकिन तारीख में एक बार मिलता है कि नबी की बेटी फातिमा ने अली से एक बार सवाल किया है, और वो भी अनार खाने की ख्वाहिश जाहिर की। हुस्ने इत्तेफाक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर
अपने कुदूमे मैमनते लुजूम को बढ़ाते हुए मदीना के बाजार में तशरीफ ले गए। वहां से आपने एक अनार खरीदा। कितने अनार? जोर से बोलो। एक अनार खरीदा, क्योंकि जरूरत जवाब दे रही थी, जेब में उतने रकम नहीं थे। फातिमा ने पहली बार ख्वाहिश जाहिर की, उतने ही नकद थे जेब में। आप गए मदीना शरीफ के बाजार से, आप एक अनार खरीद करके लाते हैं और जैसे ही अपने घर के जानिब रवाना होते हैं, अपने कुदूमे मैमनते लुज़ूम को बढ़ाते हुए हजरत अली फातिमा के हुजरे के करीब आप पहुंचने वाले हैं कि इतने में एक आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुड़ करके अली ने सलाम का जवाब दिया। वो सलाम करने वाला अर्ज करता है, ए नबी के दामाद अली मुर्तजा, ए हसनैन के वालिद, मेरे बेटे मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात कर दो। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात कर दो। अब अली के पास कुछ नहीं, अली के पास है तो मात्र क्या चीज है? बोलो। एक सेब है। सब लोग बोलो। एक क्या है? अनार है। सिर्फ एक अनार है। हजरात, उर्से कुतुब सुल्तान में आने वालों और आज इस उर्से मुकद्दस में हिस्सा लेने वालों, अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। हजरत अली ने अपने जेब से अनार को निकाला और उस साइल को दे दिया, भिखारी को दे दिया, गदा फकीर को दे दिया। वो दुआएं देता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपने घर के जानिब रवाना हो गया। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही अपने मकान के दरवाजे के करीब में पहुंचे, आपने अपने दाहिने कदम को मकान के अंदर रखा। पीछे से आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। आपने मुड़ करके जवाब दिया, वालेकुम सलाम। देखते क्या हैं? कोई और नहीं है, नबी का प्यारा बिलाल मुअज्जिन है। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी का प्यारा बिलाल मुअज्जिन। अली फरमाते हैं, बिलाल कैसे आना हुआ? अब दरवाजे पर गुफ्तगू हो रही, अभी अली अंदर नहीं गए। कहा, बिलाल कैसे आना हुआ? अर्ज करते, अली आया नहीं हूं। कहा, क्या पैगाम है? कहा, आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। कहा, आखिर मेरे आका का पैगाम क्या है? तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या सैयदी अली मुर्तजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अनार का टोकरा ए अली नबी ने आपके लिए दिया है। कहो सुभान अल्लाह। अब रास्ते में क्या किया था बिलाल ने? नबी ने अनार के टोकरे को दिया था। उन टोकरे में से बिलाल हबशी ने एक अनार को उठा करके अपने जेब में रख लिया और रखने के बाद में अली के पास हाजिर हैं, अली के करीब में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या सैयदी अली, नबी ने अनार के टोकरे को भेजा है। बिलाल हबशी ने इतना कहा। बिलाल ने जब अली के सामने टोकरे को पेश किया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर के दरवाजे। कहो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बिलाल ने अर्ज किया, ये टोकरा अनार का आपका, तो हजरत अली ने उसको शुमार किया। फरमाया, बिलाल तुम कंफ्यूज हो गए। कहा, क्यों? कहा, ये अनार का टोकरा अली के लिए नहीं, किसी और के लिए है। तो बिलाल परेशान हो गए। कहा, हुजूर दामादे पैगंबर, ये नबी ने टोकरा आपके लिए भेजा। कहा, बिलाल जब मैंने कह दिया ये अनार का टोकरा अली के लिए नहीं, तो अर्ज करते हैं बिलाल कि आखिर आप बार बार मना फरमाते हैं, मना फरमाने की वजह क्या है? तो तवज्जो कीजिएगा, 2 मिनट की गुफ्तगू।
तो हजरत अली ने अनार के टोकरे में गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना गिनती गिना अली ने? जोर से बोलो, कितना? 9। अली फरमाते, बिलाल ये टोकरा अली के लिए नहीं। बिलाल अर्ज करते, हुजूर ये आपके लिए है। तो आपने फरमाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोकरा अली के लिए नहीं। तो बिलाल अर्ज करते, आखिर आपके पास दलील क्या है? तो आप इरशाद फरमाते हैं, बिलाल सुन, आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि नबी ने फरमाया है जो एक चीज खुदा के राह में खर्च किया करता है अल्लाह उसे 10 का सवाब अता फरमाता है। मैंने एक अनार के टुकड़े को अल्लाह के राह में खर्च किया है, लिहाजा ये 9 है, 10 नहीं है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना इरशाद फरमाते हैं, बिलाल मुस्कुरा करके अनार के एक हिस्से को उसी डाली में रख दिया करते हैं और अर्ज करते, हुजूर मैं तो आपके इल्म को समझने के लिए, आपके ईमान और अकीदे को समझने के लिए मैंने ऐसा किया। हकीकत यही है कि नबी ने आपके लिए 10 अनार भेजे। सुभान अल्लाह। ये हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ए लोगों, अगर एक खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उसके बदले में कितना अता फरमाएगा? 10। और इंशाअल्लाह ये तो नबी पाक की हदीस बिल्कुल अकमल व मुकम्मल है, इस पे कोई शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। मगर आज इस सालाना उर्से मुकद्दस में आप अपना कीमती साजो सामान, कीमती रुपया अल्लाह के वली के उर्से मुकद्दस में खर्च करोगे। जब तुम्हारे बेटों की शादियां होती हैं तो उस शादी के मौके पर दूल्हा इतना खुश होता है, दूल्हे का बाप इतना खुश होता है, दूल्हे का भाई इतना खुश होता है कि मांगने वाले जब नेंग मांगा करते हैं, इनाम इकराम मांगा करते हैं, तो वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता। आज मेरे बेटे की शादी है, खुशी का दिन है, बाप निछावर करता चला जाता है, भाई देता चला जाता है। तो आज इनकी शादी है, कसम खुदा की इनसे जिस तरीके से तुम लोग लगाओगे उतना ही तुम्हें फैज मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह साल भर तक तुम्हारे खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। लिहाजा ए भोले भाले मुसलमानों और ए 7 गांव मौजा के मुसलमानों, अपनी किस्मत पर तुम जितना नाज करो कम है। अल्लाह ताला हुजूर साहिब आस्ताना के खुसूसी फीज़ो बरकातो सदकातो हसनात से अल्लाह हमें और आपको सबको माला माल फरमाए। जब असल गुफ्तगू का मौका आया तो लोग मिठाइयाँ लेने में परेशान है ना। अल्लाह ताला हम सुन्नियों को अहले सुन्नत वल जमाअत पर कायम व दायम फरमाए और सरकार ख्वाजा सुल्तान कुतुब शाह के फीज़ो बरकातो सदकातो हसनात से अल्लाह हम और आपको सबको माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला रात में ज़िमुशान प्रोग्राम होगा, आप सब हजरात शिरकत फरमाएं और जो हजरात इस उर्से मुकद्दस में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो लोग बच गए हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हजरात आएं और 2 मिनट का मात्र वक्त है। जो हजरात देना चाहते हैं मौलाना किबला साहब से अपने नाम को लिखवाएं और अपने नाम का ऐलान कराएं। जो हजरात 10 रुपया, 20 रुपया, 50 और 500, 1000 रुपया और इस इलाके में ऐसे से मालदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके फैजान से कि लोग करोड़पति हैं, लखपति नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति लोग हैं इस इलाके के। बम्बई हो, गुजरात हो, दमन हो, सिलवास हो, दादरा नगर हवेली हो और न जाने कहां कहां यहाँ के बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं। लिहाजा अल्लाह के नेकुकार बंदो अपने उस सखावत के दरवाजे को खोल करके ख्वाजा कुतुब सुल्तान शाह के उर्से मुकद्दस में आप हज़रात ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमा करके इनके फैजान को साल नहीं बल्कि जिंदगी भर आपको इनका फैज मिलता रहेगा। ना हो जिस बीमार को सारे जमाने में उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से, और सदा आती है तस्बीह के हर दाने दाने से और नबी का फैज बढ़ता है
वली के आस्ताने से। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सब लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में सलातो सलाम के नजरानी अकीदत को पेश किया जाए। सलाम पढ़ने के बाद कुल शरीफ का एहतमाम होगा। कुल शरीफ के बाद सारे लोग नमाज असर की अदायगी फरमाएंगे। सुन्नियों, नमाज असल है, उर्स उसकी फरा है। सिर्फ उर्स कर लेने से साहिब मजार खुश नहीं होंगे। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, उसके बाद एक ख्वाजा और एक कुतुब की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तुमसे राजी हो जाएंगे। और जब ये तुमसे राजी होंगे तो तुम इंशाअल्लाह हर मोड़ पर कामयाब होते हुए नजर आओगे।